संख्या में रिटेल ट्रेडर्स मिलकर ट्रेड एंट्रीज करने के कारण यहाँ हाई वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। अब अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल सेलर होते हैं उन्हें अपनी ट्रेड एंट्रीज बनाने के लिए चार्ट पर रिटेल ट्रेडर्स का हाई वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इसी कारण से आपको इन एरियाज में हाई वॉलेटिलिटी दिखती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को समझने के बाद चलिए अब हमारे चार्ट पर वापस लौटते हैं। अब यहाँ चार्ट पर हायर और लोअर लेवल पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया बना होने के कारण इस एरिया में लिक्विडिटी बड़ी संख्या में मौजूद है। अब अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से रिटेल बायर्स को मार्केट से बाहर निकालना होगा, और वैसे ही अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो यहाँ हायर लेवल्स पर जो रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट सेल करने के इंतजार में है उन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। कुछ देर बाद प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए अपने पिछले हाई को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, इसलिए बहुत से रिटेल ट्रेडर इसे एक बुलिश मूव मानते हुए यहाँ ब्रेकआउट पर कैंडल क्लोजिंग का वेट करे बगैर सीधा लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, जिससे यहाँ लोअर लेवल पर उनके स्टॉप लॉस लग जाते हैं। अब चार्ट पर यहाँ और यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस है तो यहाँ रिटेल सेलर के स्टॉप लॉस है, जिससे यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अब कुछ ही देर बाद प्राइस फिर से नीचे आते हुए यहाँ लॉन्ग अपर विक बनाकर रिजेक्शन कैंडल चार्ट पर बनाती है। इसका मतलब यहाँ ये ब्रेकआउट पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब मार्केट ने यहाँ हायर लेवल्स पर जो लिक्विडिटी थी